दोस्तों प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, श्री शिव महापुराण की सायंकालीन बेला की कथा में आप सभी दोस्तों, श्रोता बंधुओं, मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। इस असली शिव पुराण की कथा को आप बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। बाबा भोलेनाथ की कथा का रसपान कर रहे हैं, जिसके लिए आप सभी को साधुवाद। आप बड़े प्रेम से लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का आभार। दोस्तों, ये बड़ी दुर्लभ कथा है। मैंने पहले भी कहा है कि ये श्री राम जी की प्रेरणा से, बाबा भोलेनाथ की प्रेरणा से पहले श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा यूट्यूब पर प्रत्येक कांड, प्रत्येक दोहा, प्रत्येक चौपाई अर्थ सहित सब यूट्यूब पर अपलोड है। आप कभी भी कहीं से कोई भी प्रसंग सुन सकते हैं। उसी प्रकार श्री शिव महापुराण, असली शिव महापुराण क्या है, यह ज्ञान अर्जित करने के लिए आपको इस कथा का श्रवण करना होगा, अन्यथा आपको स्वयं पढ़ना होगा, तभी आपको असली शिव महापुराण की कथा के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसीलिए सर्व कल्याण हेतु बाबा भोलेनाथ की प्रेरणा से श्री शिव महापुराण की पूरी संपूर्ण कथा प्रसंग वाइज फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन की कथा अपलोड की जा रही है। आज इंटरनेट का जमाना है दोस्तों, कभी भी किसी भी समय कहीं भी रहते हुए आप कथा का रसपान कर सकते हैं। दोस्तों, असली शिव महापुराण की कथा का रसपान कीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय। बाबा भोलेनाथ का गुणगान कीजिए। आइए पहले वंदना करते हैं, फिर इसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबन किशानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं बात जातं नमामि। नीलाम्बुजै श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय 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 प्रभु दीन दयाला
करहु कृपायब कृपा निधाना। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आइए दोस्तों, कथा में प्रवेश करते हैं। श्री शिव महापुराण की खष्ट कैलाश संहिता में 20वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है 21वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है योगियों के मरने के बाद क्या होता है। आइए दोस्तों, प्रेम से बाबा भोलेनाथ की कथा का रसपान किया जाए। वामदेव जी बोले, हे गुरु, मैंने यह सुना है कि यतियों का दाह कर्म नहीं होता और केवल शुद्ध भूमि में उन्हें स्थापित कर दिया जाता है। इसका क्या कारण है? यह आप प्रेम पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके समान कोई वक्ता नहीं है। सूत जी बोले, जब वामदेव जी ने इस प्रकार कहा, तब असुर निकंदन स्कंद जी शिव जी से सुने हुए इस परम रहस्य को फिर उनसे कहने लगे। स्कंद जी बोले, हे मुने, यह बड़ी गुह्य बात है। इस प्रकार का प्रश्न तो शिव योगी भृगु नाम के मुनि ने भी सर्वज्ञ शिव जी से किया था, जिनसे उन साक्षात शिव जी ने एक कथा के लय में वर्णन किया था। हे ब्रह्मन, वही कथा मैं तुमसे कहता हूं। यह ज्ञान हर एक को नहीं देना चाहिए। यदि ऐसा ही कोई शांत चित्त वाला शिव भक्त शिष्य हो तो उसे ही दें, क्योंकि ऐसा ही महाधैर्यवान योगी जिसे समाधि अवस्था प्राप्त हो, वही शिव रूप से परिपूर्ण होता है। परंतु जिसका चित्त समाधि से परिचित नहीं और अधीर हो, उसका भी एक उपाय है। ऐसे पुरुष को चाहिए कि वह गुरु के मुख से सुनकर शिव जी के ध्यान में परायण हो योगाभ्यास करे, और जिससे तीनों पदार्थों का ज्ञान होता है। ऐसी त्रिपुटी में ध्यान करने के लिए यम नियमा आदि का अभ्यास करे और नित्य प्रणव में मन लगावे। यदि कभी शरीर शिथिल पड़ जाए और शरीर न चलता हो, तो केवल शिव जी को स्मरण करता रहे। इससे भी सदाशिव के प्रसाद से नंदी द्वारा प्रेरित हो वो पुण्यात्माओं के लोक में जाता है। वो कैसा भी हो, उसे उत्तरायण की गति प्राप्त हो जाती है। इत श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 31वां अध्याय समाप्त हुआ। 21वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 22वां अध्याय एकादशाह पद्धति। स्कंद जी बोले, हे मुने, अब एकादशाह विधि सुनिए। 11वें दिन के आने पर जो विधि कही गई है, वो मैं आपके स्नेह से कह रहा हूं। एक वेदी को शुद्ध लीप कर पश्चिम पूर्व 5 मंडल बनावे, और उत्तर की ओर मुख कर एक और लंबा चौड़ा मंडल बनावे, और उसमें देवेश्वरी अतिवाहिक जैसा पहले कहा गया है
वैसे 5 देवताओं की पूजा करे। इसका एक विस्तृत विधान है। इस प्रकार उनके दिव्य रूप का ध्यान करे। शिव जी की कृपा से क्या नहीं सिद्ध हो सकता, वे सब पर कृपा करने वाले हैं। शिव जी ने अपने पास सब कार्य करने वाली, दिव्य और अनुग्रह करने वाली ऐसी 5 मूर्तियां स्वीकार कर ली हैं। उन शिवात्मक देवताओं का ध्यान करके उनके चरणों में शंख के जल बिंदु समर्पण करे और सविधि और भी बहुत सी पूजा करे। ओम भूर्भुवः इस मंत्र से प्रोक्षणादि करे और दीप देकर प्रदक्षिणा और नमस्कार कर सिर पर अंजलि धारण कर प्रार्थना करे कि हे माताओं, तुम प्रसन्न होकर इस यति को शिव चरणों में रक्षित करो। ऐसी प्रार्थना कर किए हुए सब कर्मों को विसर्जित कर उनके प्रसाद को कन्याओं में बांट दे तथा गौओं को खिलावे अथवा जल में डाल दे, अन्यत्र कहीं ना डाले। इस प्रकार उनका पार्वण साध करे, क्योंकि यति का एकोदिष्ट साध नहीं होता। इसकी भी एक अलग विधि है। इस विधि को करके 4 ब्राह्मणों को बुलाकर उनके चरण धो शिव की सविध पूजा कर शिव के सम्मुख भोजन करावे। फिर गोबर से लीप कर जिस पर पहले ही से कल्पित कुछ रखा हो उस पर बैठ प्राणायाम करके कहे कि मैं पिंडों को दान करता हूँ। ऐसा संकल्प करके 3 मंडलों को अपने परमात्मा, अंतरात्मा और आत्मा के लिए पूजा करे तथा चतुर्थी के अंत तक इसका विचार करे कि हमने आत्मा को पिंड दिया है। फिर पिंड दे, कुछ से जल छिड़क कर प्रदक्षिणा और नमस्कार करे और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। उस स्थान में नारायण बलि करे। फिर रक्षा के लिए विष्णु की महापूजा का अलग अलग विधान है। अंत में वेद पाठी 12 ऐसे ब्राह्मणों को जिनका केशवादिक नाम हो बुलाकर उन्हें गंध, अक्षत और पुष्प से पूजन करे। फिर उपाना तथा छत्र देकर भक्ति पूर्वक विविध शुभ वचनों द्वारा यथा विधि संतुष्ट करे। कुशाओं पर पायस बलि करे। हे मुनीश्वर, ये एकादशा की विधि मैंने कही। हे द्विज, अब द्वादशा की विधि सुनो। इत श्री शिव महापुराण 6वीं कैलाश संहिता का 22वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 23वां अध्याय शिष्य वर्ग वर्णन। स्कंद जी बोले, 12वें दिन प्रातः उठ स्नान तथा आहलिक कर्म से निवृत्त हो शिव भक्त यति अथवा शिव प्रिय ब्राह्मणों को बंध्यान में निमंत्रण कर स्वादिष्ट अनेक प्रकार के भोजन करावे। फिर उन्हें परमेश के निकट बैठा पंचोक्त पूजन कर मौन हो प्रणाम करे। फिर उसी स्थान में गुरु पूजन का मन में संकल्प कर कुशा छुए उनके चरण धोए। परमेष्टि स्वरूप गुरु और उनके भी पर गुरु का ध्यान करे। आसन दे, कुशाओं से पूजन कर धूप दीप दे, सारी आराधनाएं समाप्त करे और संपूर्ण शुभम अस्तु कहते हुए उठकर नमस्कार करे। देवाः इत्यादि मंत्र जपते हुए अक्षतों को छोड़े और नमस्कार कर सर्वत्र अमृतो अस्तु ऐसा कहे। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा, स्वयं उनको हाथ धोने का जल दे। फिर आसनों पर बैठा तांबूल दे। दक्षिणा में छतरी और पादुकासन अर्थात पादुका दे। पंखा, चौकी और वेणु दंड देव प्रदक्षिणा और नमस्कार से उन्हें संतुष्ट करे, आशीर्वाद ग्रहण करे और फिर प्रणाम कर विदा करे। फिर यह कहते हुए कि आप सर्वदा शिवादि हैं, जैसी इच्छा हो जाइए। ऐसा कहते हुए द्वार तक उनके साथ जावे और जब ब्राह्मण कहे कि जाओ तब लौट कर द्वार पर बैठे हुए अतिथियों, ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों सहित भोजन कर सुखी हुए। इसमें कोई व्यतिक्रम नहीं करना चाहिए।
प्रतिवर्ष इसी प्रकार गुरु की पूजा करता रहे। उत्तम गुरु का आराधन यहाँ के बड़े बड़े भोगों को भोग शिवलोक में जा पहुंचता है। सूत जी बोले, इस प्रकार अपने शिष्य वामदेव पर अनुग्रह कर श्रेष्ठ महात्मा स्कंद जी दूसरों पर भी अनुग्रह करने वाले हैं। प्रसन्न हो फिर कहने लगे कि जो कुछ नैमिषारण्य में मुनियों ने व्यास जी ने कहा है वही आदि गुरु व्यास जी ओम भुवनों में प्रख्यात हैं, वही इसे फिर कहेंगे और उन्हीं से सुनकर इस कथा को फिर सुखदेव जी कहेंगे तथा एक एक के चार चार शिष्य जो वेद अध्ययन संपन्न होंगे वह धर्म की स्थापना करेंगे। उनके नाम है वैशंपायन, पैल, जैमिनी और सुमंत। ये चारों तेजस्वी व्यास के शिष्य हैं। और हे मुने वामदेव, अगस्त, पुला, पुलस्त्य और क्रतु ये चारों महात्मा तुम्हारे शिष्य हैं। और सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार शिवप्रिय योगी बड़े ब्रह्मा के शिष्य हैं। ये सभी मुनिमंडली बड़ी अद्भुत और परम शिव का अधिष्ठान रूप है, जो यतीन्द्रों और वेद के अर्थ और उसके विचारों को जानने वाली है। इन्होंने ही वेदादि विभाग से कल्पित पंच महाभूतों से आवृत वेदांत सिद्धांत का परम निश्चय किया है, जो मोहनाशक, ज्ञानदायक, संतोषदायक और जगत का कल्याणकारक तथा लक्ष्मी का देने वाला है। मुझसे सुनने के कारण पंडित इसे वामदेव का मत कहते हैं और शिव का ध्यान करते हुए वह अति शिव रूप हो जाते हैं। और इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भजन कर जैसे नदियों को सागर प्राप्त हो जाता है, वैसे ही वह उनकी समानता के भोक्ष पद को पा मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वामदेव जी को उपदेश देकर अस्कद जी देव पूजित अपने माता पिता के चरणों का स्मरण कर शिखरावृत कैलाश शिखर पर चले गए। ऐसा दिव्य ज्ञान देव गुरु जी चले गए। फिर वामदेव जी ने भी स्कंद जी का ही अनुसरण किया और कैलाश शिखर पर जा शिव पार्वती के चरणों में सिर नवाया। उन चरणों की भक्ति से वह सर्वांग पूर्ण हो गए। फिर उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर शरीर शून्य हो इस प्रकार बार बार नमस्कार कर उठे और वेद शास्त्रों के आशय पूर्ण अनेक स्त्रोतों से उनकी स्तुति की और देव देवी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर तो उनकी कृपा पा वहीं रहने लगे। हे मुनियों, इसी प्रकार आप लोग भी उन्हीं ओंकारार्थ महेश्वर को जानकर सुख से यही विश्वेश्वर के चरण कमलों में रहिए, जो वेदों में गुप्त सर्वस्व तारक मंत्र देने वाले और मुक्ति के दाता है। अब मैं श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम को जाऊंगा। देखें फिर कब आपसे मेरा समागम होता है। हे मुनीश्वरों, आपने जो पूछा था वो सब मैंने कहा। इत श्री राम लग्न पांडे द्वारा शिव महापुराण की 6वीं कैलाश संहिता में शिष्य वर्ग कथन सहित 23 अध्याय भाषानुवाद संपूर्ण। यहाँ कैलाश संहिता संपूर्ण हुई। शुभम वस्तु बोल शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। सत्यम शिवम सुंदरम। श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता पूर्वार्ध प्रारंभ। मंगलाचरण। दोहा है, बंदो गणपति चरण रजय और निस दिन प्रेम लगाए, अभिघ्न निवारे दुख हरे, सुख गण करई बनाए। शंकर चरण सरोज रजय और बंदों कर जुग जोरी, और सदा रहे अनुकूल हुई, मांगू ये निहोर।
जय बाबा भोलेनाथ की जय हो। चप्पे अगंग शीस पै धरे अंग अर्धंग भवानी, अबाहन विस्मक रेख देख भैरव अगवानी। असिध 84 खरे सोई सब शीस नवावई, और 64 जोगिनी खरी भूत ताते मचावई। राम लगन कहु शिवा शिव सकल सभानंद हिए, और सरभंगी को ध्यान धरो अर्धंगी आसन किए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। पहला अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसका शीर्षक है विद्या अवतार का वर्णन। बड़ा दुर्लभ प्रसंग है दोस्तों, प्रेम से ध्यान लगा कर सुनिए। व्यास जी बोले, शिव गणेश और स्वामी कार्तिकेय तथा सृष्टि उत्पत्ति पालन तथा संहार करने वाले शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी शक्ति अद्वितीय है और जो सब में गमन करने वाले तथा व्यापकता ही जिनका स्वभाव है, उन अजन्मा विश्वकर्ता अविनाशी शिव महात्मा महादेव जी की मैं शरण में हूँ। जब धर्म स्थान महागंगा यमुना के संगम स्थल प्रयाग तथा नैमिषारण्य में ऋषियों ने फिर यज्ञ का अनुष्ठान किया, तो उन अक्लिष्ट कर्मा मुनियों ने के उस यज्ञ का वृत्तांत सुनकर व्यास जी के शिष्य सूत जी उस स्थान में आए। तब उन्हें आया हुआ देखकर सब मुनि प्रसन्न हो गए और प्रेम पूर्वक विधि से ऋषियों ने उनकी पूजा की, जिसे ग्रहण कर मुक्तात्मा सूत जी मुनियों के दिए हुए आसन पर विराजमान हुए। तब उन भावितात्मा मुनियों की संगत से सूत जी प्रसन्न हुए और मुनियों का चित्त पुराण संबंधिनी कथा सुनने को उत्कंठित हुआ। तब उनको विशेष रूप से अपने सम्मुख कर मुनियों ने कहा, हे सर्वज्ञ रोमहर्षण सूत जी, आप हमारे भाग्य से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। अतः हे शैवराज महाबुद्धिमान, आपको सभी पुराणों की कथा साक्षात वेद व्यास जी से प्राप्त है और तीनों लोक का भूत भविष्य वर्तमान की जो कुछ वस्तु है सब आपको विदित है। अब हम भाग्य से ही आपको पाकर वो सब बिना कुछ समझे जाने नहीं दे सकते। अतएव हमारे लिए जो अत्यंत ही सुनने योग्य हो ऐसी पुण्यदायक सत्कथा, जो ज्ञान ही संहिता युक्त वेदांत सार का सर्वस्व पुराण हो, वो हमें सुनाइए। जब मुनियों ने सूत जी से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सूत जी परम मनोहर और न्याय युक्त सुंदर वाणी में बोले, हे मुनियों, जब आपने हमारा इतना सत्कार किया है, तब मैं इस पूजित पुराण को आपसे क्यों नहीं कहूंगा। अब मैं महादेव जी, स्कंद जी, गणेश जी, नंदी और सत्यवती पुत्र साक्षात वेद व्यास जी को प्रणाम कर परम पुण्यदायक वेद सम्मत दमन सागर भुक्ति मुक्ति की फलदायक पुराण की वो कथाएं कहता हूँ, जो कि शब्दार्थ न्याय से युक्त और वेदाचार विभूषित है, तथा जिसे वायु ने श्वेत कल्प के प्रसंग में वर्णन किया है। पुराणों की अनुक्रम मणिका सब विद्याओं का स्थान है। इस कारण आप मुझसे पुराण की उत्पत्ति सुनिए, जिसमें चारों वेद की शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि, अंग, मीमांस, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं, और जिनमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और धर्मशास्त्र, इन चारों को मिला देने से 18 विद्याएं ऐसी हैं। इन 18 विद्याओं के आदि कारण साक्षात शिव जी हैं, ये श्रुतियों का कथन है। तब उन्हीं जगत पति ने इस जगत की उत्पत्ति करने के लिए पहले सनातन पुत्र ब्रह्मा जी की रचना की, फिर उन्हीं ईश्वर ने ब्रह्मा जी के लिए सृष्टि के निमित्त ये विद्या दी और पालन करने की शक्ति विष्णु जी को दी, और उनके मध्य पुत्र हुए और ब्रह्मा जी की भी रक्षा करने वाले हैं। तब उस विद्या को प्राप्त हो ब्रह्मा जी ने प्रजाओं के लिए सब शास्त्रों के मध्य में पुराणों का प्रकाश किया। तदुपरांत उनके मुख से भेद प्रकट हुए और पहले मत्स्य पुराण का आविर्भाव हुआ, जिससे यह सूचित है कि इस प्रथम कल्प में एक पुराण था और जिसमें 1 अरब श्लोक थे और जिसमें त्रिवर्ग साधन हो जाता था।
इसके पश्चात ब्रह्मा जी के मुख से सब शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई, और जब पृथ्वी से प्रजा इसे विस्तृत करने में समर्थ ना हुई, तब उन विस्तृत विद्याओं को संक्षेप करने के लिए विश्वेश्वर निमित्त विश्वेश्वर की आज्ञा से द्वापर के अंत में विश्वात्मा संपूर्ण जगत स्वरूप भगवान विष्णु का व्यास नाम से पृथ्वी में विख्यात अवतार हुआ। हे द्विजो, इसी प्रकार प्रत्येक द्वापर में वेदों का विभाग होता है और दूसरे पुराण निर्मित होते हैं। तब इस द्वापर के अंत में कृष्ण द्वैपायन ने अरणी में अग्नि के समान ही सत्तुति से जन्म ग्रहण किया। फिर वेदों को संक्षेप कर 4 प्रकार से विभक्त किया। वेदों का अधिक विस्तार करने से ही लोक में वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। पश्चात पुराणों को संक्षिप्त कर उन्हें 4 लाख श्लोकों में किया। जिन पुराणों का देवलोक में अब भी 100 करोड़ का विस्तार है, 4 वेदों को जानकर भी ब्राह्मण पुराणों को नहीं जानता, वो सर्व विद्या संपन्न होते हुए भी चतुर नहीं होता। और जो इतिहास और पुराणों से वेदों का विस्तार करता है, उस थोड़े पढ़े हुए से वेद डरता है कि यह मेरा प्रतारण करेगा। जिसमें उत्पत्ति प्रलय वंश मनवंतर कथा वंशानुचरित हो, उसे पुराण कहते हैं। पुराण 18 है, यथा ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्म वैवर्त, बारह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, भविष्य, लिंग, गरुड़ और 18 ब्रह्मांड पुराण। इनमें चौथा शिव पुराण भक्तों के सब मनोरथ सिद्ध करने वाला है। इसकी कुल 12 संहिताएं हैं और इसमें 1 लाख श्लोक हैं जो साक्षात शिव जी द्वारा निर्मित और धर्म प्रतिष्ठित हैं। इसके करते हुए धर्म का पालन कर 3 वर्णों के मनुष्य शिव जी के प्रसाद से इस जन्म में ही मुक्त हो जाते हैं। शिव के आश्रय से तो मनुष्य की कौन कहे, देवताओं की भी मुक्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसी वेद सम्मत शिव पुराण को मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। इस पुराण में कुल 12 संहिताएं है। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, 11 रुद्र, कैलाश शतरुद्र, कोटि रुद्र, सहस्त्र कोटि रुद्र, वायवीय संहिता और धर्म संहिता। विद्येश्वर संहिता 10,000 श्लोक की है। रुद्र, विनायक, उमा और मातृ संहिता प्रत्येक 8-8 हजार श्लोकों की। 11 रुद्र 13,000 की, कैलाश संहिता 6,000 की, शतरुद्र 3,000 की, कोटि रुद्र 9,000 की, सहस्त्र कोटि 11,000 की, वायु 4,000 की और धर्म संहिता 12,000 की है। इस प्रकार व्यास जी ने इस भुक्त मुक्तिदायक शिव महापुराण को 24,000 श्लोकों में संक्षेप किया और जिसमें भेदों सहित 7 संहिता ही रखी है, जिसमें पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6वीं कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता है। इसमें विद्येश्वर संहिता 2,000 श्लोक की, रुद्र संहिता 10,500 श्लोक की, शतरुद्र संहिता 2,180 श्लोक की, कोटि रुद्र संहिता 2,224 श्लोक की, उमा संहिता 1,820 श्लोक की, कैलाश संहिता 1,240 श्लोक की और वायु संहिता 4,000 श्लोक की है। अब इस प्रकार अब शिव पुराण में परम पुण्यदायक कुल 24,000 श्लोक हैं तथा जो वायु संहिता में मैंने 4,000 श्लोक को कहा है, उसके 2 भाग हैं जिसे मैं आगे वर्णन करूंगा। जो पुराणों का महत्व नहीं जानता हो और वेद को नहीं जानता हो तथा इस प्रकार पुराणों में जिसकी श्रद्धा न हो, उसके समक्ष इसे नहीं कहना चाहिए। और जो अपना शिष्य हो, धर्मात्मा और शिव जी का भक्त हो, उसे यह पुराण देवे। अब मैं उन महातेजस्वी व्यास जी को नमस्कार करता हूँ कि जिनके प्रसाद से मुझसे यह पुराण संहिता वर्तमान है। यदि श्री शिव महापुराण सप्तम भावभ्य संहिता का पहला अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। दूसरा अध्याय प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है मुनियों का प्रस्ताव।
सूत जी बोले, इस प्रकार जब अनेकों कल्प व्यतीत हो गए और 12 कल्प उपस्थित हुआ, तब सृष्टि निर्माण कर्म में जगत निर्माण की वार्ता प्रवृत्त हुई और प्रजा ज्ञानवान हो 6 कुलों में उत्पन्न हो गई। तब वे सब मुनि परस्पर ये कहने लगे कि यह ब्रह्म है, यह नहीं है। इस प्रकार के बहुत विवाद हुए, परंतु ब्रह्म का निरूपण करना कठिन हो गया और कोई निश्चय न हो सका। तब वह सब अविनाशी ब्रह्मा जी को देखने लग गए। ब्रह्मा जी एक सुरम्य पर्वत की छोटी कंदरा में सिद्ध चारणों से सेवित विराजमान थे। तब वहां पहुंचकर मुनियों ने लोक पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जो शुद्ध सुवर्ण के आभूषण पहने हुए थे, जिनका मुख प्रसन्न और दिव्य शरीर था, जो सरस्वती से सेवित, गंधानुलेपित श्वेत वस्त्र पहने, दिव्य मालाओं से विभूषित, सुरासुर योगिंद्रों से नमस्कृत, संपूर्ण लक्षण युक्त, हाथ में चमर लिए और सूर्य की प्रभा वाले हैं। ऐसे ब्रह्मा को देख सब मुनियों के मुख पर प्रसन्नता छा गई और वह सिर पर अंजलि धारण कर उनकी बड़ी स्तुति किए और कहा, हे सृष्टि के उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले त्रिमूर्ति, आपके लिए नमस्कार है, नमस्कार है। पुराण पुरुष के लिए नमस्कार है। आप प्रधान देह प्रधान क्षोभ कारण, 23 महत आदि विकारों के विकार भी हैं, विकारहीन ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले होकर भी ब्रह्मांड के मध्य में स्थिर है, ऐसे आपके लिए नमस्कार है। सृष्टि के आदिकर्ता महाभूतों के रचयिता के लिए नमस्कार है। सर्वलोक स्वरूप सर्वलोक दृष्टा को नमस्कार है। आप ही ने इस सारे जगत को उत्पन्न कर पालन और संहार किया है। हे नाथ, आपको नमस्कार है। हे पितामह, हम माया के वशीभूत आपको नहीं पहचानते। सूत जी कहते हैं, हे महाभाग, ऋषियों की प्रार्थना से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुनियों के प्रसन्नार्थ इस प्रकार गंभीर वाणी में कहा कि हे महाभाग ऋषियों, आप सब यहाँ किस अर्थ से आए हैं? जब ब्रह्मा जी ने उनसे ऐसा कहा तो वह ऋषि हाथ जोड़ विनय सहित वाणी में इस प्रकार बोले, हे भगवान, हम निबिड़ अंधकार से घिरे हुए हैं, विवाद कर बड़े दुखी हो रहे हैं, फिर भी यह ना जान सके कि परम तत्व क्या है। आप सारे जगत के कर्ता और कारण के भी कारण है तथा हे नाथ, आपको सब कुछ ज्ञात है। आपसे प्राचीन पुरुष कोई भी नहीं है। आप विशुद्ध परिपूर्ण शाश्वत नित्य और परमेश्वर हैं। आपने किस विचित्र कृत्य के जगत का सृजन किया है? हे महाप्राज्ञ, आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए और तत्व से कहिए तथा अंत काल में ये सब किसमें लय हो जाता है, यह भी कहिए। हम सभी प्राणी किसके बस में हैं और हम सबका नियोजक कौन है? क्या हम उसको देख सकते हैं? तब मुनियों के इस विनय प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी अपनी कंदरा तथा मुनि मंडली से उठकर इस बात का विचार करने के लिए चले गए और ध्यान देकर रुद्र हो गए और इस प्रकार आनंद की वाणी उच्चारण करते हुए सशरीर हाथ जोड़कर बोले, इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। दोस्तों, यहीं पर आज की कथा विराम ले रही है। आइए हम लोग आरती करते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम हरि ओम हरि ओम। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा वेद सदा शिव वरदांगी धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन करुणासन विषवाहन साजे, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहि। अजमाला बनमाला मुनमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर यंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, कर मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता,
जग करता जग हरता जग पालन करता, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, गुणवाचर के मध्य ये तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, काश्यवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिवंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भोम भवानी चैतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवो मावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि च परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सोई। जय जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय हो, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहि माम त्राहि माम। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, जाने अजाने बोध बालक दया कर दीजिए। श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री हरि शरणम श्री। ओम गोविंदाय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, ओम मृत्युंजय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम इंद्राय नमो नमः। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।